नमस्ते बच्चों। अनुपम मिश्रा साइंस क्लास में आपका स्वागत है। आपके अनुरोध पर मैं यह वीडियो हिंदी में लेकर आ रहा हूँ। आज हम क्लास 9 का बिहेवियर्स ऑफ द मैटर पहला यूनिट पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, मिक्सचर क्या है और उसके प्रकार क्या क्या हैं। तो हम शुरुआत करेंगे एलिमेंट से। तो इससे जानने से पूर्व मैं आपको बताना चाहूँगा एटम क्या है। तो एटम किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा इकाई, जिससे और छोटा उसको नहीं किया जा सकता है। हम कोई भी चीज़ लेंगे, अगर हम उसको छोटा करते जाएंगे तो लास्ट में एक ऐसा छोटा पार्टिकल मिलेगा जिसको और हम छोटा नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं एटम। एक या दो एक से ज़्यादा एटम जब एक साथ मिल जाते हैं तब उसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स जब एक ही किस्म का हो, यानी कि एक ही तरह के एटम जुड़कर जब एक सब्सटेंस बनते हैं, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट। जैसे मैं कहना चाहूँगा कॉपर वायर। कॉपर वायर क्या है? वो कॉपर एटम से बना हुआ है। उसमें हम जितना भी उसका टुकड़ा करते जाएंगे, लास्ट में सबसे छोटा वाला जो एटम मिलेगा वो क्या मिलेगा हमको? कॉपर का एटम मिलेगा। तो एलिमेंट मतलब क्या है? एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है जो एक ही किस्म के एटम द्वारा बनाया जाता है या बनता है, हम कह सकते हैं। तो एक ही किस्म के एटम द्वारा से जब एक प्योर सब्सटेंस बनता है, उसको हम एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट वर्ड को सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल साइंटिस्ट ने नाम दिया था 1661 में। इसके बाद आपको एंटिनो ल्यूरेंट लेविजोर एक फ्रेंच केमिस्ट हैं, जिन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये करके इस एलिमेंट का एक सक्सेसफुल डिफिनीशन दिया था। और उनके शब्दों में उन्होंने कैसे कहा है एटम एलिमेंट को। ही डिफाइंड एन एलिमेंट एज ए बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। मतलब एलिमेंट एक सब्सटेंस है जिसको हम लोग और उससे छोटा सब्सटेंस में उसको ब्रेक नहीं कर सकते। ये एक प्योर सब्सटेंस है और ये एक ही किस्म के एटम से बनता है। इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि एलिमेंट ऐसा एक प्योर सब्सटेंस है जो एक ही किस्म के एटम से बनता है। इसके बाद हमें जानना है कंपाउंड क्या है। तो कंपाउंड आपका जब अलग अलग किस्म के एटम्स जुड़ के जब एक नया चीज बनाते हैं, नया सब्सटेंस बनाते हैं, तब उसको हम कंपाउंड कहते हैं। तो जब ये मिक्स होते हैं दो नए नए दो एलिमेंट, चाहे दो सब्सटेंस जब एक साथ मिक्स होंगे और ये एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन के साथ एक नियम के अंतर्गत जब मिक्स होंगे, तब ये कंपाउंड बनाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं पानी, वाटर। वाटर आपके मिलके बना हुआ है दो गैस से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसका फार्मूला होता है H2O। तो वाटर हाइड्रोजन जिसमें दो अनुपात में होते हैं, ऑक्सीजन एक अनुपात में, इसलिए हम लोग बोलते हैं H2O। तो ये फिक्स है कि ये ही फिक्स्ड प्रोपोर्शन में जब ये मिक्स होंगे तभी उसको हम वाटर बोलेंगे। अगर उसका जगह H2O2 हो गया तो ये अलग कंपाउंड हो जाएगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हो जाएगा, या H3O हो जाएगा, तब अलग हो जाएगा। तो एक कंपाउंड बनाने के लिए एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में एक नियम के तहत मिक्स होना जरूरी है। तो जब अलग अलग एलिमेंट या एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो एक साथ, अलग अलग एटम्स एक साथ एक नियम के अंतर्गत मिक्स होते हैं, तब उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे? ए कंपाउंड इज ए सब्सटेंस composed of two or more elements chemically combined with one another in a fixed proportion. So it is called compound. अब हमें जानना है मिक्सचर क्या है। तो मिक्सचर को हम
बोलेंगे इसको जब दो और से ज़्यादा सब्सटेंस एक साथ मिक्स होंगे, इसमें कोई रूल नहीं है कि वो कितना प्रोपोर्शन में होगा, और ये अलग अलग प्रोपोर्शन में अलग अलग तरीके से मिक्स हो सकता है। और ये मिक्स होने के बावजूद भी इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो है, जो चीज़ को हमने मिलाया है, वो आपस में मिलके एक नया चीज़ नहीं बनाते हैं, बल्कि वो अलग अलग ही रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं पर अलग अलग रहते हैं। फिर उसको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट करके अलग अलग कर सकते हैं। तो ये है मिक्सचर। मिक्सचर दो किस्म का होता है, एक होता है होमोजेनस मिक्सचर, दूसरा होता है हेट्रोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर मतलब उसका जो मिक्स होने के बाद तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पूरा बराबर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे हम अगर एक नींबू का जूस पियेंगे, तो जो हमारा पहला बूंद का जो स्वाद होता है वही सेम स्वाद हमारा आखिरी बूंद का भी होता है, क्योंकि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसे ही हम पानी में चाहे नमक मिलाए, चीनी मिलाए, ये सब एग्जाम्पल है होमोजेनस मिक्सचर का। तो इसमें आपका पार्टिकल्स जो हमें अलग अलग बिल्कुल नज़र नहीं आता है, नेकेड आई से हम देख भी नहीं सकते हैं क्लियरली, वो हमको एक ही जैसा लगता है, सामान्य लगता है, पूरा एक साथ बराबर करके डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तब उसको हम बोलेंगे होमोजेनस मिक्सचर। इसका एग्जांपल जैसे मैंने बताया अभी, हम लोग शरबत है, आपका नींबू पानी हो, या चीनी को हम पानी में मिला दें, नमक को पानी में मिला दें, ये आपका हमारा होमोजेनस आपका मिक्सचर है। और इसको हम लोग सोल्यूशन बोलते हैं। पानी में जब हम कुछ मिला देते हैं और वो होमोजेनियसली पूरा एक साथ मिक्स हो जाता है, तब उसको हम सोल्यूशन बोलते हैं। इसके बाद हमें जानना है हेट्रोजेनस मिक्सचर। सो हेट्रोजेनस मिक्सचर आपका दो किस्म का है। इसमें आपका कोलाइड्स भी हो सकता है और सस्पेंशन भी हो सकता है। नाउ सस्पेंशन क्या है? सस्पेंशन मतलब जैसे हम पानी लेंगे, उसमें आटा चाहे आपका चॉक पाउडर मिला देंगे, तो वो पार्टिकल्स क्या है, पानी में तैरते रहता है। हम पार्टिकल्स भरे होते हैं, हम उसको आंखों से देख सकते हैं कि ये पार्टिकल्स ये यहाँ में तैर रहा। तो ऐसे वाला को हम बोलते हैं सस्पेंशन। और अगर हम इसको कुछ देर रख दें बिना डिस्टर्ब किए, तो वो जो हैवी पार्टिकल्स है वो धीरे धीरे क्या होगा, बॉटम में सेटल हो जाएगा। और ये सस्पेंशन में जब पार्टिकल्स तैरते रहते हैं, उसमें अगर हम लाइट पास करें, तो क्या होता है, वो पार्टिकल से वो लाइट टकरा कर फैल जाता है, जिसको हम लोग टेंडल इफेक्ट कहते हैं। तो ये सस्पेंशन जो टेंडल इफेक्ट दिखाता है, इसके पार्टिकल्स बड़े होते हैं, हम लोग आंखों से देख सकते हैं, और ये पानी में तैरते रहते हैं। और अगर हम इसको कुछ देर रख दें, तब ये सेटल हो जाएंगे। ऐसे ही आपका कोलाइट, ये भी एक आपका एग्जाम्पल है हमारा हेट्रोजेनस मिक्सचर का। लेकिन इसमें क्या होता है, ये जो पार्टिकल्स का साइज है, वो सस्पेंशन के कंपेयर में इसका पार्टिकल्स का साइज छोटा होता है, जिसको हम लोग आंख से नहीं देख सकते हैं। ये पानी में तैरते रहता है। और इसको हम अगर अनडिस्टर्ब करके भी कुछ देर रख दें, तो इसका जो पार्टिकल्स है वो बैठता नहीं है, सेटल नहीं होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग बता सकते हैं मिल्क, या ब्लड हमारा कोलाइट का एग्जाम्पल है। और ये भी टेंडल इफेक्ट को शो करेगा, जब हम उस में आपका लाइट पास करेंगे, तो वो पार्टिकल्स की वजह से लाइट स्कैटर्ड होगा। तो ये इस चैप्टर में हमें यही चीज़ पढ़ना है कि एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, मिक्सचर क्या है, मिक्सचर के क्या क्या प्रकार हैं। तो होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर हमने पढ़ा। और उसके अंतर्गत, होमोजेनस मिक्सचर के अंतर्गत हमको सोल्यूशन क्या है वो जानना है। हेट्रोजेनस मिक्सचर के अंदर में आपका कोलाइट और सस्पेंशन, उसको हमको जानना है। अभी हमने एलिमेंट पढ़ा है। इस एलिमेंट में जो है, एलिमेंट के भी तीन प्रकार होते हैं, इसको भी हमको जानना है। एलिमेंट को हम लोग तीन प्रकार में, जैसे मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में बांट सकते हैं। अब मेटल, मेटल को हम कैसे पहचानेंगे? तो मेटल को पहचानने के लिए हम उसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी की मदद से उसको पहचान सकते हैं। जैसे मेटल आपका उसको हम लोग मेटल्स आर मेलेबल, उसको हम लोग हैमर करके थीन शीट में बदल सकते हैं मेटल्स को। और मेटल्स आर डक्टाइल, उसको हम लोग आपको
वायर का जैसे पतला थीन वायर में चेंज कर सकते हैं। मेटल्स आर लस्टरस, मेटल आपका चमकीला होता है, मेटल का अपना एक चमक होता है। मेटल आर सोनरस, मेटल एक साउंड प्रोड्यूस करता है, जब उसको हम मारते हैं, बीट करते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस होगा, मेटलिक साउंड। और मेटल्स जो है गुड कंडक्टर है आपका हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। तो इन प्रॉपर्टियों को देखते हुए हम पहचान सकते हैं कि मेटल है। ऐसे ही हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे आपका नन मेटल है, तो ये मेटल के विपरीत होगा। जैसे मेटल्स, नन मेटल्स आर नॉट मेलेबल, नन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, नन मेटल्स आर नॉट सोनरस, नन मेटल्स आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो वो आपका मेटल्स का, नन मेटल्स जो है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं है, वो साइन नहीं करता है, वो मेटलिक साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है, उसको हम लोग हैमर करके थीन सीट में नहीं बदल सकते हैं, उसको हम लंबा करके एक तार जैसा नहीं बना सकते हैं। तो ऐसा हम पहचान सकते हैं कि ये नन मेटल है। अब मेटलॉइड्स क्या है? मेटलॉइड्स आता है आपके दोनों के बीच में, आपका जिसके पास दोनों आपका मेटल और नन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी उसमें सम्मिलित होता है। तो ऐसे वाले को हम लोग बोलते हैं मेटलॉइड्स। तो मेटल का एग्जांपल जैसे हम लोग देख सकते हैं, गोल्ड है, सिल्वर है। नन मेटल का हम एग्जांपल आपका ये कर सकते हैं, जैसे आपका ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये सब आपका कार्बन है और नाइट्रोजन गैस है, ये सब आपका नन मेटल के अंतर्गत आएगा। इसके बाद मेटलॉइड्स में जैसे हमारा सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये सब आपका मेटलॉइड्स में आता है। तो इतना ही हमें इस चैप्टर में सीखना है। उम्मीद करता हूँ कि मेरा यह वीडियो आपको इस चैप्टर को समझने में मदद करेगा। थैंक यू।